Hello students, welcome back. In this video we are going to discuss the unit number 1 communication skills of class 10 IIT 402. So in this unit we are going to learn about the different communication skill techniques. So first of all we have introduction part. In the present time, a thorough knowledge of the language with the communication skills is very important in any occupation or business. आज के टाइम में हमें किसी भी लैंग्वेज के कम्युनिकेशन स्किल्स की नॉलेज होना किसी भी ऑक्यूपेशन और बिजनेस के लिए बहुत ज़रूरी है. एज अ स्टूडेंट हो सकता है आप कोई भी लैंग्वेज पढ़ते हो, लेकिन इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप उस लैंग्वेज को पढ़ सकें, सही से लिख सकें, बोल सकें, और कोई दूसरा अगर आपको उस लैंग्वेज से कोई बात बताने की कोशिश कर रहा है तो आप उसके साथ कम्युनिकेट अच्छे से कर सकें. Speaking more than one language can help you to communicate well with the people around the world. अगर आपको एक से ज़्यादा लैंग्वेज आती है तो आप दूसरे लोगों के साथ ईजिली और अच्छे से कम्युनिकेट कर पाते हैं. इंग्लिश सीखना कैन हेल्प यू टू कम्युनिकेट विद द पीपल जिनको इंग्लिश आती है, बिसाइड्स द अदर मदर टंग लैंग्वेजेस लाइक द लैंग्वेज वन हैज़ बीन एक्सपोज टू सिंस बर्थ. एक लैंग्वेज वो होती है जो हम अपने बर्थ से सीखते हैं, जिसे हम मदर टंग कहते हैं, और एक होता है जो हम अपने स्कूल्स, कॉलेजेस या हायर स्टडीज़ में सीखते हैं. तो इस केस में अगर आपको इंग्लिश अच्छे से आती है तो आप उन लोगों से अच्छे से कम्युनिकेट कर पाएंगे जो इंग्लिश समझते हैं अच्छे से, बिसाइड्स द मदर टंग. सो नेक्स्ट वी हैव इज़ द मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन. हमारे पास टोटल 3 मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन रहते हैं. वन इज़ वर्बल, देन नॉन वर्बल एंड देन विजुअल. द वर्ड कम्युनिकेशन, ये वर्ड हमारा कहाँ से आया है? ये आया है हमारा वर्ड कम्युनिकेट से, विच इज़ अ लैटिन वर्ड जिसका मतलब होता है शेयर करना. तो अगर हम इफ़ेक्टिवली कम्युनिकेट कर पाते हैं तो ये हमारे एक लाइफ का इम्पॉर्टेंट स्किल है. कम्युनिकेशन स्किल्स आर नीडेड टू कम्युनिकेट इफेक्टिवली विद द पीपल एंड द कस्टमर्स. कम्युनिकेशन स्किल्स भी किस लिए चाहिए? ताकि हम लोगों को अपनी बात को अच्छे से तरह से समझा सकें, और उन्हें किसी भी चीज़ के लिए अगर हम कन्विंस करना चाहते हैं तो वो समझा के दैट कैन ऑल्सो बी डन. सो बेसिकली यहाँ पे हम बात करने वाले हैं उसके इम्पॉर्टेंट पार्ट्स के बारे में और एलिमेंट्स के बारे में. किसी भी बात के लिए क्लियर और कंसाइज कम्युनिकेशन होना बहुत इंपॉर्टेंट है इन अ वर्क एंड द बिजनेस एनवायरनमेंट, as there are several parties involved. Various stakeholders like customers, employees, vendors एक दूसरे को डिफरेंट इन्फॉर्मेशन सेंड करते रहते हैं. नाउ कम्युनिकेशन के हमारे स्टूडेंट्स टोटल 3 पार्ट्स होते हैं. वन इज़ ट्रांसमिटिंग, देन इज़ लिसनिंग एंड देन इज़ फीडबैक. ट्रांसमिटिंग मीन्स एक सेंडर है, मतलब जो मैसेज है भेजने वाला उसे हम सेंडर कहते हैं. वो मैसेज को भेज रहा है किसी भी मीडियम से, तो वो हो गया कम्युनिकेशन ट्रांसमिटिंग. एक दूसरा पर्सन है रिसीवर, जो मैसेज को ले रहा है, समझ रहा है, उसे सुन रहा है और उसे समझ रहा है, तो वो हो गया लिसनिंग. और थर्ड हो गया स्टूडेंट्स हमारा फीडबैक, जिसमें रिसीवर जो है उस मैसेज को समझ रहा है और उसके अकॉर्डिंग सेंडर को रिस्पॉन्स दे रहा है. सो दैट इज़ नोन एज द फीडबैक. नाउ एक एग्जांपल है, जैसे एक कस्टमर ने एक शॉपकीपर को बोला कि क्या आपके पास ब्यूटी थेरेपिस्ट की टेक्स्ट बुक है विच वॉज पब्लिश्ड बाय द NCERT. तो सेल्स पर्सन ने बोला लेट मी चेक. तो ये कौन हो गया? सेंडर. और सेल्स पर्सन कौन हो गया उस थिंग का? रिसीवर. अब इस कन्वर्सेशन में जो इन्फॉर्मेशन है वो ओरली ट्रांसमिट हो रही है. दिस पर्सन इज़ द सेंडर जो बोल रहा है, और सेल्स पर्सन उस बात को सुन रहा है. फिर सेल्स पर्सन ने उस बात को सुन के रिस्पॉन्ड किया कि हाँ हमारे पास इसकी टेक्स्ट बुक है. तो ये क्या हो गया? हमारा फीडबैक हो गया कि उसने उसकी बात को समझा, रिसीवर ने सेंडर की बात को समझा और उसके अकॉर्डिंग रिप्लाई दिया. तो कस्टमर ने क्या बोला उसके रिप्लाई में कि मुझे उसकी एक कॉपी दे दीजिए, आई वॉन्ट टू परचेज़ इट. सो रिसीवर का जो रिस्पॉन्स था वो फीडबैक हो गया. तो ये हमारी कम्युनिकेशन हुई कस्टमर और सेल्स पर्सन के बीच में. द प्रोसेस ऑफ कन्वेइंग अ मैसेज इज़ सिंपल ओनली व्हेन द रिसीवर पर्सन जो उसको रिसीव कर रहा है उसे अच्छे से समझ में आ जाए, पूरा समझ में आ जाए और क्लियरली समझ में आ जाए कि सेंडर उसे क्या कहना चाहता है. ठीक है. इस केस में कस्टमर ने ये समझा कि बुक स्टोर के पास टेक्स्ट बुक है और उसे उसकी कॉपी मिल सकती है. नेक्स्ट है कम्युनिकेशन प्रोसेस और उसके एलिमेंट्स. अगर हम कम्युनिकेशन प्रोसेस के एलिमेंट्स की बात करें तो हमारे पास कौन कौन होता है? द मैसेंजर, जो सेंड करता है मैसेज को, जो वो सेंड करता है वो मैसेज हो गया, जिसको वो सेंड करता है वो रेसिपिएंट हो गया, जिसके थ्रू वो सेंड करता है वो एक चैनल हो गया, जिस चीज़ के थ्रू वो मैसेज जो है वो सेंड किया गया वो क्या हो गया स्टूडेंट्स? चैनल. तो यहाँ पे देखिए हमारे पास है सेंडर, कम्युनिकेशन यहाँ से स्टार्ट होती है. इन्होंने मैसेज दिया, वो एक एनकोडेड फॉर्म में है, यानी कि वही पर्सन रीड कर सकता है जिसके लिए वो है.
सेंडर ने मैसेज सेंड किया, उसको सेंड करने के लिए उसने किसी चैनल का यूज़ किया, मोबाइल फ़ोन है, ईमेल है, एनीथिंग। फिर रिसीवर ने उसको रिसीव किया, एनकोड किया, डिकोड किया एक्चुअली, एंड देन मैसेज इज़ रिसीव्ड बाय द रिसीवर, और जो मैसेज रिसीवर को रिसीव हुआ उसके अकॉर्डिंग उसने सेंडर को वापस रिप्लाई भेजा, विच इज़ नोन एज अ फीडबैक। सो दीज आर द एलिमेंट्स ऑफ द कम्युनिकेशन। कौन कौन से आए हमारे पास? सेंडर है, द पर्सन हु स्टार्ट्स द कम्युनिकेशन, मैसेज है जो इन्फॉर्मेशन हम कन्वे करना चाहते हैं, चैनल है जिस मीन्स के थ्रू इन्फॉर्मेशन भेजी जा रही है, रिसीवर है जो पर्सन मैसेज को ले रहा है लास्ट में, और फीडबैक है रिसीवर जब एक्नॉलेज कर रहा है, उस मैसेज को समझ रहा है और उसके अकॉर्डिंग जो रिप्लाई दे रहे हैं स्टूडेंट्स, वो हमारा क्या हुआ? फीडबैक हुआ। तो हम अपनी लाइफ में डिफरेंट टाइप से कम्युनिकेशन को यूज़ करते हैं और टाइम टू टाइम हम कम्युनिकेट करते रहते हैं, ओरली, वर्बली और विद द हेल्प ऑफ गेस्चर्स। अब डिफरेंट मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन हो सकते हैं, जैसे कि हमारा है, एक होता है फेस टू फेस इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। इससे बेटर कुछ नहीं होता, बिकॉज यहाँ पे हम ओरली बोल रहे हैं और फटाफट से हमारे पास रिस्पॉन्स भी आ रहा है, क्लियर भी होता है और क्विक भी होता है, एंड द कम्युनिकेशन इज़ मच इफेक्टिव। दूसरा होता है हमारा ईमेल, जिससे हम एक या एक से ज़्यादा इंडिविजुअल्स को डिफरेंट लोकेशंस पे जो हैं मैसेज सेंड कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं एट अ लो कॉस्ट और ईजिली। देन हमारा नोटिस और पोस्टर्स आते हैं, जब हमें बहुत सारे लोगों को एक साथ कोई बात बतानी हो तो उस केस में हम क्या करते हैं? नोटिस और पोस्टर्स का यूज़ करते हैं। जैसे स्कूल में सभी बच्चों को कोई इन्फॉर्मेशन देनी है, एग्जामिनेशन का शेड्यूल देना है, तो वो नोटिस बोर्ड पे लगा दिया जाता है ताकि सारे बच्चे वहाँ पे जाके देख सकें। फिर बात आती है बिज़नेस मीटिंग्स की। तो बिज़नेस मीटिंग्स जो होती हैं वो जनरली किसी प्रोजेक्ट को समझाने के लिए या इस तरह की प्रेजेंटेशंस देने के लिए यूज़ की जाती हैं, ताकि जितने भी लोग उस टीम से रिलेटेड हैं वो एक साथ उस चीज़ को समझ सकें। तो ये किसके थ्रू पॉसिबल हो पा रहा है स्टूडेंट्स? विद द हेल्प ऑफ कम्युनिकेशन। दूसरे मेथड्स भी हो सकते हैं, लाइक सोशल नेटवर्किंग साइट्स हो सकती हैं, नॉर्मल एसएमएस कर रहे हैं, फ़ोन कॉल कर रहे हैं, ब्लॉग्स बना रहे हैं, ऑल दोज थिंग्स। डिपेंड करता है कि हमारा जो कम्युनिकेशन है वो किस तरह का है, उसके अकॉर्डिंग, या हमारे टारगेट ऑडियंस किस तरह की है, उसके अकॉर्डिंग हम अपने कम्युनिकेशन के मेथड को चूज़ करते हैं। किस किस चीज़ पर डिपेंड करता है? कितनी हमारी कॉस्ट लग रही है, हमारी टारगेट ऑडियंस कैसी है, किस तरह की इन्फॉर्मेशन हमें सेंड करनी है और कितनी उसकी अर्जेंसी है। अभी सेंड कर सकते हैं या बाद में सेंड करें तो भी वो चल सकता है। इसके बाद बात आती है स्टूडेंट्स, ये हमारा सेशन नंबर 1 जो था वो कंप्लीट हो गया। अब बात आती है सेशन नंबर 2 की, जो कि हमारा है वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन क्या हुआ? जब हम बोल के अपनी बात को समझा रहे हैं ओरली। इसके अंदर आपके साउंड्स, वर्ड्स, लैंग्वेजेस और स्पीच आती है। बेसिकली स्पीकिंग, दैट इज़ बोलना, सबसे इफ़ेक्टिव वे है कम्युनिकेट करने का, बिकॉज इसमें हमारी इमोशंस भी साथ साथ एक्सप्रेस हो जाती हैं। अगर हमारे अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, दैट इज़ वर्बल कम्युनिकेशन स्किल्स, तो आपका दूसरे लोगों से कनेक्शन भी अच्छा होगा। अब इसके अंदर हमारे कौन कौन सी आती है? फर्स्ट ऑफ ऑल आती है हमारी इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। ये 2 इंडिविजुअल के बीच में होती है और 1 टू 1 कन्वर्सेशन होती है। जैसे कि एक मैनेजर अपने एम्प्लॉय से परफॉर्मेंस को डिस्कस कर रहे हैं, 2 फ्रेंड्स आपस में होमवर्क को डिस्कस कर रहे हैं, या 2 लोग आपस में फ़ोन पे या वीडियो कॉल के थ्रू कम्युनिकेट कर रहे हैं। फिर आती है हमारी रिटन कम्युनिकेशन, जिसमें हमारे रिटन वर्ड्स रहते हैं, सर्कुलर्स हैं, नोटिस हैं, रिपोर्ट्स हैं। जैसे कि मैनेजर जो है एक ईमेल लिख रहा है, अगर अपने एम्प्लॉय को अप्रिशिएट करना चाहता है, उसके लिए वो उसे ईमेल सेंड कर सकता है, या फिर आप अपनी ग्रैंड मदर को एक लेटर लिख रहे हैं ताकि आप उनकी हेल्थ के बारे में पूछ सकें। तो सेम वे वी हैव द अनदर कम्युनिकेशन, दैट इज़ द स्मॉल ग्रुप कम्युनिकेशन, जो कि कुछ कम लोगों के बीच में होती है। मोर देन 2 आर देयर, बट यू कैन से 4 to 5 पीपल हो सकते हैं, और एक पर्सन दूसरे पर्सन से ईजिली इंटरेक्ट कर सकता है, लाइक प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हैं, बोर्ड मीटिंग्स हैं या टीम मीटिंग्स हैं। इसके बाद आती है हमारी पब्लिक कम्युनिकेशन, जिसमें हमारी जो कम्युनिकेशन है उसमें एक पर्सन जो है वो बहुत सारे लोगों को एड्रेस करता है, यानी कि उनको बताता है। जैसे इलेक्शन कैंपेन्स होते हैं या पब्लिक स्पीचेज़ होती हैं जो पॉलिटिकल लीडर्स देते हैं, या फिर आपके स्कूल में कोई टीचर है, आपको पूरी क्लास को समझा रही है क्लास में, तो वो भी क्या हुआ? दैट कम्स अंडर द पब्लिक कम्युनिकेशन। नाउ देयर आर सम एडवांटेजेस ऑफ द वर्बल कम्युनिकेशन। सबसे ईजी मोड होता है जिसमें आप आइडियाज़ को एक्सचेंज कर सकते हैं और आपको क्विकली रिस्पॉन्स भी मिल जाता है, एंड आप अपने इंट्रैक्शन को रिस्पॉन्स के अकॉर्डिंग चेंज भी कर सकते हैं, दैट इज़ द एडवांटेज। बात आती है डिसएडवांटेज की, तो समटाइम्स कभी कभी इसके डिसएडवांटेज ये होती हैं कि कुछ वर्ड्स हैं हमें समझ नहीं आ रहे हैं, कुछ बहुत डिफ़िकल्ट वर्ड्स यूज़ कर दिए गए बोलने में, तो वो हम समझ नहीं पा रहे, या लैंग्वेज की कोई प्रॉब्लम है,
तो वहाँ पे अगर राइट वर्ड्स का नहीं यूज़ किया गया तो दे विल बी डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड, और फिर हम उसके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्ड नहीं कर पाएंगे। तो अगर हमें अपने वर्बल कम्युनिकेशन को अच्छा करना है तो हम क्या कर सकते हैं, इन पॉइंट्स के ऊपर फोकस कर सकते हैं। तो बेसिकली समटाइम्स ऐसा होता है कि जब हम बहुत लोगों के सामने बोल रहे होते हैं या टीचर से बात कर रहे होते हैं तो हम थोड़ा सा घबरा जाते हैं। तो क्या किस चीज़ का ध्यान रखना है हमें, जो भी टॉपिक के बारे में हम बोलना चाह रहे हैं उसके बारे में सोचें। हम ये देखें कि किस तरह से हम एफिशिएंटली उस चीज़ के बारे में लोगों को बता सकते हैं। पहले हम कुछ पॉइंट्स नोट डाउन करके रख सकते हैं। हम ये देखें कि हमारा जो टॉपिक है उससे रिलेटेड जो भी हम इंफॉर्मेशन देना चाह रहे हैं वो क्लियर हो और शॉर्ट हो। एंड बार बार सेम सेंटेंसेस को हम रिपीट ना करें, कॉन्फिडेंट रहें, आई कॉन्टैक्ट बना के रखें और फ्रेंडली रहें। ठीक है, दीज आर सम ऑफ द पॉइंट जिसकी हेल्प से हमारी वर्बल कम्युनिकेशन स्टूडेंट्स अच्छी हो सकती है। बात आती है इसके बाद सेशन 3 नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की। तो नॉन वर्बल बेसिकली हुआ स्टूडेंट्स जहाँ पे हम एक्सप्रेशन बेसिकली एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन और जो मैसेज है वो बोल के या लिख के नहीं किया जा रहा, गेस्चर्स के थ्रू हो रहा है। हम इसमें सिग्नल्स और मैसेजेस को सेंड करते हैं, लेकिन कैसे, एक्सप्रेशंस, गेस्चर्स और पोस्चर्स के थ्रू। ठीक है, तो इस तरह से हम सिग्नल्स को सेंड करते हैं जिसके अंदर हमारे डिफरेंट टाइप्स के नॉन वर्बल कम्युनिकेशन आते हैं। इसकी मेन इंपॉर्टेंस है कि ज़्यादातर कम्युनिकेशन जो हमारा होता है वो बॉडी मूवमेंट से होता है। और अगर हम कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो 38% जो होता है वो हमारा वॉइस टोन के ऊपर डिपेंड होता है और 7% ही हमारा वर्ड्स के ऊपर रहता है। तो इसकी इम्पॉर्टेंस है कि कभी कभी ऐसी चीज़ें होती हैं जैसे कुछ वर्ड्स हैं हमें नहीं समझ में आ रहे हैं, कुछ कंफ्यूजिंग वर्ड्स हैं, तो गेस्चर्स के थ्रू हम उन्हें ईजिली समझ पाते हैं। जैसे आप व्हाट्सएप पे देखते हैं बहुत सारे गेस्चर्स हैं, साइंस हैं, तो कभी कभी हमें प्रॉपर वर्ड माइंड में नहीं आ पा रहा होता, हम उसकी जगह पे उसका एक इमोटिकॉन सेंड कर देते हैं। तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में बेसिकली हमारे पास रहते हैं गेस्चर्स। जैसे कि हम किसी को ग्रीट कर रहे हैं या गुड बाय बोल रहे हैं तो हम वहाँ पे अपने हैंड्स का यूज़ करते हैं। फेस के एक्सप्रेशन दे सकते हैं हम इस पर्पज़ के लिए, वो भी हमारा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में रहता है। बॉडी लैंग्वेज जिसमें हमारे बॉडी के डिफरेंट पोस्चर्स होते हैं जिससे कि पता लग जाता है कि व्हाट वी वांट टू कन्वे। स्टैंडिंग स्ट्रेट शोज़ द इंटरेस्ट, लेकिन अगर आप उसमें इंटरेस्टेड नहीं हैं तो यू विल नॉट स्टैंड स्ट्रेट, यू विल कीप ऑन मूविंग। तो जब भी हम कम्युनिकेट करते हैं अगर हम राइट गेस्चर्स का उसके लिए यूज़ करेंगे तो आवर कम्युनिकेशन विल बिकम मोर इफेक्टिव। एंड अगर हमें नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के बारे में, गेस्चर्स के बारे में पता है तो इसके थ्रू हम ऑडियंस के रिएक्शन को भी अच्छे से समझ पाएंगे और उसके अकॉर्डिंग इंटरेक्ट कर पाएंगे। राइट गेस्चर्स और पोस्चर्स का यूज़ करना इज़ अ साइन ऑफ प्रोफेशनलिज्म एंड एटिकेट्स। अगर हमारे वर्बल मैसेज किसी नॉइस या डिस्टर्बेंस से किसी दूसरे पर्सन को नहीं समझ में आते हैं तो हम अपनी हैंड मूवमेंट्स को यूज़ करके मैसेज को एक्सचेंज कर सकते हैं। लाइक वी कैन प्लेस अ फिंगर ऑन द लिप्स, प्लेसिंग अ फिंगर ऑन द लिप्स इंडिकेट्स दैट कि हमें वहाँ पे चुप रहना है, और जब हम हेड को नोट करते हैं उसका मतलब होता है येस। ओके, सो देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। वो हमारे फेशियल एक्सप्रेशंस हो सकते हैं जो हमारे सैडनेस, एंगर, सरप्राइज, इस तरह की फीलिंग्स को शो करते हैं। वो हमारे बॉडी के पोस्चर्स हो सकते हैं जो हमारे कॉन्फिडेंस और फीलिंग को शो करते हैं, जैसे कि सिट स्ट्रेट वाइल रेस्टिंग योर हैंड्स एंड फीट इन द रिलैक्स पोजीशन। जब हम क्लास में बैठे हैं तो हमारे शोल्डर्स को स्ट्रेट रखें, बैक को स्ट्रेट रखें। ठीक है, और स्लम्प्ड पोस्चर होता है तो वो एक वीकनेस का साइन माना जाता है। फिर इसके बाद हमारे गेस्चर्स और बॉडी लैंग्वेज आते हैं जिसके अंदर हम हैंड को रेज़ करते हैं क्वेश्चन को समझने के लिए या पूछने के लिए, और जब हम नर्वस होते हैं तो समटाइम्स वी स्टार्ट बाइटिंग द नेल्स। तो ये हमारे गेस्चर्स और जो हमारे बॉडी लैंग्वेज है उससे पता लग जाता है कि पर्सन कैसा फील कर रहा है। इसी तरह से हमारे अनदर नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के टाइप्स होते हैं। टच, लाइक जैसे हम हाई फाई देते हैं तो हमें पता होता है कि वी आर फीलिंग हैप्पी, बहुत अच्छा काम किया है। फर्म हैंडशेक है जिससे कॉन्फिडेंस डिस्प्ले होता है। स्पेस है, फिजिकल डिस्टेंस बिटवीन द पीपल, दो पर्सन्स के बीच में कम्युनिकेट करने के लिए जो स्पेस है या क्लोजनेस है उससे पता लगता है कि प्रोफेशनल रिलेशनशिप है या पर्सनल रिलेशनशिप है। आई कांटेक्ट भी रहता है जिसके अंदर अगर आपका आई कांटेक्ट सामने वाले पर्सन के साथ है तो आप कॉन्फिडेंट फील करते हो और आप अपनी बात को अच्छी तरह से समझा पाते हो। इसी तरह से आपकी पैरा लैंग्वेज होती है कि आप किस तरह से किसी बात को बोल रहे हैं, आपकी टोन कैसी है, स्पीड कैसी है, वॉल्यूम कैसी है, आप नर्वस हो, एक्साइटेड हो, तो वो उससे आपका समझ में आता है कि आप किस तरह से चीज़ों से इंटरेक्ट कर रहे हैं और कैसे बता रहे हैं। देन स्टूडेंट्स बात आती है विजुअल कम्युनिकेशन की, जहाँ पे हम सिर्फ पिक्चर्स के थ्रू
मैसेज देते हैं, जैसे पोस्टर्स हो गए, ठीक है, स्लोगन्स हो गए, तो इस तरह से। सो दिस इज़ अ विजुअल कम्युनिकेशन जहाँ पे हमें बोलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। जैसे आप देख रहे हैं ये पिक्चर है, तो इससे हमें पता लग जाता है कि अंडर कंस्ट्रक्शन है, इस एरिया में नहीं जाना। सिमिलरली ये पिक्चर है, नो पेट्स अलाउड, ऐसे ही पता लग गया। आप हॉस्पिटल्स में जाते हैं, आपने देखे होंगे नो स्मोकिंग के बोर्ड्स लगे होते हैं, तो इनसे हमें पता लग जाता है कि व्हाट दे वांट टू कन्वे। बेसिकली ये पब्लिक गैदरिंग्स में होते हैं जहाँ पे देयर आर लॉट ऑफ पीपल, जैसे कि मोबाइल फ़ोन्स अलाउड नहीं है या अंडर सीसीटीवी सर्विलेंस है। तो पिक्चर्स डिपिक्ट ऑल द थिंग्स जो भी हमारे विजुअल कम्युनिकेशन का पार्ट होती है, जिसमें हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी होती है ओनली पिक्चर्स के थ्रू। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम पिक्चर्स के थ्रू इन्फॉर्मेशन को बता रहे हैं एंड पीपल आर एबल टू अंडरस्टैंड बिना उन्हें ओरली या वर्बली बताएं। तो इस चैप्टर में हमने 3 तरह के कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ा, वर्बल, नॉन वर्बल एंड विजुअल। वर्बल आपका ओरल और रिटन दोनों हो सकता है। जनरली वर्बल जब हम बोलते हैं वो ओरल में ही आ जाता है, लेकिन रिटन कैन ऑल्सो बी अ पार्ट ऑफ दिस वन। सो स्टूडेंट्स, विद दिस वी हैव कवर्ड द 3 सेशंस ऑफ दिस यूनिट। नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी के सेशंस को कवर करेंगे। आई होप आपको ये कंसेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। इन केस आपको फिर भी कोई डाउट है तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, and if you have understood the concepts you can share it with your friends, and don't forget to like, subscribe and share the channel so that other students can also get notified. And in order to get notified of the videos you can just press the bell icon, ताकि जब भी कोई न्यू वीडियो अपलोड हो तो आपको जल्दी से पता लग जाए। So I will meet you in my next video. Thank you.